गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में अपने यूटिलिटी एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट किया थोड़ा, जिसके अंदर उसका नॉर्मली मीनिंग के बारे में अपन ने पढ़ा था। इसके अंदर उसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। आज अपन यूटिलिटी की जो डेफिनेशन दी है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने वे के अंदर बड़ा इसका डेफिनेशन दिया है। उन डेफिनेशन को अपन देखते हैं, जिसके अंदर दो डेफिनेशन मैंने ली। इसके अंदर जो पहला डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है बेटा प्रोफेसर एडवर्ड के अनुसार। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मीन्स द सेटिस्फेक्शन, प्लेजर और बेनिफिट डिराइव्ड बाय ए पर्सन आउट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ वेल्थ और एसेट्स। यानी इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया बेटा कि इकोनॉमिक्स के अंदर अर्थशास्त्र में जो यूटिलिटी है उसका मीन्स केवल इतना ही है कि कोई भी व्यक्ति अपने धन या संपत्ति, है ना, यहाँ पे लिखा है बड़ा वेल्थ और एसेट्स, यानी उसका कंजम्पशन करके, उसका उपयोग करके किसी भी गुड्स और सर्विसेज को अगर कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन या प्लेजर, आनंद, या उसको जो भी लाभदायकता प्राप्त होती है डिराइव, है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यानी यूटिलिटी का मतलब बड़ा सीधा सा है कि उसके लिए आपको कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी अपने वेल्थ के रूप में या एसेट्स के रूप में। और जब अपन उसकी बड़ा, जब सीधी सी बात है कि वेल्थ और जो अपना एसेट्स है उसका बड़ा यूज तभी करेंगे या उसका यूटिलाइजेशन तभी करेंगे जब अपना इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, यानी उस गुड्स को कंज्यूम करने की या उसको उपयोग करने की अपनी तीव्रता है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता बड़ा मैक्सिमम लेवल पर चली जाती है, अधिकतम हो जाती है, तब अपन क्या करते हैं, अपने वेल्थ को या अपने धन को क्या करते हैं बड़ा, उसका त्याग करके, उसका सेक्रीफाइस करके उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। और उसको कंज्यूम करने से अपने को क्या प्राप्त होता है बड़ा, अपने को या तो सेटिस्फेक्शन या प्लेजर बोल दीजिए या बेनिफिट बोल दीजिए। नेक्स्ट इसके अंदर एक डेफिनेशन और अपना प्रोफेसर ई नेविन के अनुसार बेटा इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया है कि इन इकोनॉमिक्स द एक्सप्रेशन ऑफ ए कमोडिटी कन्वे यूटिलिटी, यानी किसी वस्तु के अंदर उपयोगिता है या नहीं है, यूटिलिटी है या नहीं है, मीन्स मेरली डेट सम पीपल वांट्स इट। बस इतना ही है इसके अंदर कि इसे कुछ लोग चाहते हैं, उस वस्तु या सेवा का कंजम्पशन करना चाहते हैं। why they want it is not the concern of economics। वे इसे क्यों चाहते हैं, why they want it is not the concern of economics। वे इसे क्यों चाहते हैं, क्यों कंज्यूम करना चाहते हैं, ये इकोनॉमिक्स का कंसर्न नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है, या इसकी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले की क्लास में बड़ा मैंने बताया था कि किसी वस्तु को अगर वो कंज्यूम कर रहा है, उसका उपभोग कर रहा है, तो वो वस्तु उसके लिए हार्मफुल है या यूजफुल है। ये बड़ा इकोनॉमिक्स का कोई भी कंसर्न नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है। इसके अंदर ये नहीं देखा जाता है कि उसको कंज्यूम करने के कारण उसको कोई, है ना, मान लीजिए कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई, मान लीजिए उसकी नुकसान होगा या उससे कोई फायदा होगा, ये अपन इसमें डिस्कस नहीं करते। लेकिन उसको अगर कंज्यूम किया है तो कंज्यूम करने के कारण यदि उसने अपने आप को बड़ा संतुष्ट, यानी उसको कोई सेटिस्फाई महसूस की है या उसको आनंद की अनुभूति हुई है, प्लेजर उसने फील किया है, तो उसी कंडीशन के अंदर अपन ये मानेंगे कि उस गुड्स के अंदर या उस सर्विसेज के अंदर यूटिलिटी है, अदरवाइज उसके अंदर यूटिलिटी नहीं है। तो ये दोनों बड़ा अपनी डेफिनेशन है। इन डेफिनेशन को भी आप इसके मीनिंग के अंदर पुट कर सकते हो। एट ए कंक्लूजन के रूप में अपन ये बता सकते हैं बड़ा यूटिलिटी मेनली मैक्सिमम, है ना, सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन के ऊपर। इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन का मतलब है कि अपन किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं, तो उपभोग तभी करते हैं बड़ा, उसका कंजम्पशन तभी करते हैं जब उस गुड्स के अंदर या उस सर्विसेज के अंदर उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करने का कैपेसिटी या पावर होता है, उसी कंडीशन के अंदर उसको सेटिस्फाई कर सकता है। इसलिए उसके ऊपर अपना जो मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन है वो उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन उसके साथ ही उसका जो कंजम्पशन करने की इंटेंसिटी है, यानी कंज्यूम करने की उसकी तीव्रता है, वो भी यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल बड़ा इसका मीनिंग में तो अपने को इतना लेना है। अब इसके जो मेन जो फीचर्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अपन इसमें ले सकते हैं। नॉर्मली उसमें बड़ा ये अपन पॉइंट से डिस्कस करेंगे। तो इसके पॉइंट आपके
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बड़ा पहला पॉइंट अपना, इट इज़ ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी जो यूटिलिटी है या उपयोगिता है वो एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अपन इसके अंदर इसको देखा छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जिसने उस गुड्स को या उस कमोडिटी को कंज्यूम किया है वो व्यक्ति बता सकता है कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। वो भी एक इसके अंदर अनुमान होता है, एक एस्टिमेशन होता है, बल्कि उसका कोई पैरामीटर नहीं होता है, कोई उसके लिए कोई पैरामीटर बना हुआ नहीं है जिसके द्वारा उसको उसका मेजरमेंट करके वो अपने को बता सके कि उसको इतना परसेंटेज सेटिस्फेक्शन मिला है। ओनली ये एक साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक धारणा है, यानी उसको कंज्यूम करके वो अपनी जो प्लेजर है, वो अपनी जो बेनिफिट है या जो उसको सेटिस्फेक्शन मिला है उसको वो एक्सप्लेन करता है, बताता है, बाकी कोई इसका मेजरमेंट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर है यूटिलिटी इज ए रिलेटिव टर्म। यूटिलिटी इज ए रिलेटिव टर्म का मतलब हो गया बड़ा इसके अंदर कि यूटिलिटी है वो टाइम, प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो इसलिए यूटिलिटी किसी वस्तु के अंदर हो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसको कंज्यूम करने वाला किस समय किस स्थान पर और कौन व्यक्ति उसको कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसका बड़ा पहले मैंने एक एग्जांपल में आपको बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है और वो स्मोकिंग करने के बाद अगर उससे कोई सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको कोई आनंद की अनुभूति होती है, तो उसकी जो स्मोकिंग यानी जो भी उसके लिए कंज्यूम कर रहा है सिगरेट वगैरह के अंदर यूटिलिटी है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो उस वस्तु को बड़ा कंज्यूम यानी उसका उपयोग नहीं करता है, तो उस कंडीशन के अंदर वो उसका कंजम्पशन नहीं करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा, तो उसको किसी प्रकार की उसमें यूटिलिटी महसूस नहीं होगी, उसके लिए वो यूटिलिटी नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर अपने को ये भी बता सकते हैं जैसे टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे अपन देखते हैं कि सर्दियों के अंदर बड़ा गर्म कपड़ों के अंदर यूटिलिटी उपयोगिता उसकी आवश्यकता होती है, उसको अपन पहनते हैं। लेकिन अगर वही कपड़े अगर गर्मी के अंदर पहने तो उसमें उसकी यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए उपयोगी नहीं है, उसको अपन नहीं खरीदेंगे, बल्कि उसके अंदर जो यूटिलिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट बड़ा स्थान के अकॉर्डिंग, जैसे अपन देखते हैं कि जैसे ठंडे प्रदेश होते हैं बड़ा, जैसे जहाँ पे सर्दी वगैरह ज़्यादा होती है वहाँ पे जैसे गर्म जो पेय हैं उनकी यूटिलिटी है, ज़्यादा उपयोगिता आवश्यकता है। लेकिन जहाँ पे ऐसी जगह बड़ा जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो ठंडी वस्तुएँ है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, यानी उसका जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा किया जाता है। तो जो यूटिलिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इसके अंदर इसका मेजरमेंट, यूटिलिटी इज ए मेजरेबल, है ना। मेजरेबल का मतलब बेटा इसको अपन मापन कर सकते हैं। वैसे इससे पहले बताया था कि ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट नहीं बना हुआ जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी यूटिलिटी है उसका मेजरमेंट कर सकें। लेकिन जिसने किसी वस्तु का कंजम्पशन किया है, कंजम्पशन करने के बाद में वो अपना एक मेजरमेंट, एक वैल्यू बताता है कि उसको इतना परसेंट सेटिस्फेक्शन मिला है। कई बार कहते हैं ना बड़ा अपन कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना, तो वो बड़ा इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि उसका एक मेजरमेंट करता है कि वो उसको 10 के बराबर, कोई कहता है कि मेरे को 8 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला, कोई कहता है मेरे को 70% मिला, कोई कहता है मेरे को 50% मिला। तो ये उसका एक मेजरमेंट है जो एक साइकोलॉजिकल है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अंदर है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड नॉट ऑब्जेक्टिव। इसका मीन है बेटा कि जो यूटिलिटी है वो सब्जेक्टिव है, यानी अगर अपन इसको एक्सप्रेस कर सकता है, फीलिंग कर सकता है यूटिलिटी को, जिसने उस व्यक्ति, वही व्यक्ति कर सकता है जिसने उसको कंज्यूम किया है, और जिसने उसको कंज्यूम नहीं किया, जिसने उसका उपभोग नहीं किया, वो उसके बारे में कुछ भी बताने के लिए बड़ा बताने की कंडीशन में नहीं होता है। इसलिए सब्जेक्टिव है, जिसने कंज्यूम किया किसी गुड्स और सर्विसेज का, वही व्यक्ति बता सकता है कि उसको कितना यूटिलिटी मिला। जिसने उस वस्तु और सेवा का कंजम्पशन नहीं किया उसको नहीं पता है कि उस वस्तु और सेवा के अंदर कितनी यूटिलिटी है। ये बड़ा इसके अंदर अपना नेक्स्ट पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट है इसके अंदर, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। ये भी बड़ा एक इसका है ना बहुत बढ़िया पॉइंट है इसके अंदर कि क्वांटिटी ऑफ जो कमोडिटी है उसके ऊपर यूटिलिटी डिपेंड करती है, यानी उसका कंजम्पशन जिस गुड्स का कर रहा है उसकी क्वांटिटी है ना एडिक्वेट होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। यदि वो प्राप्त क्वांटिटी नहीं है तो उस कंडीशन के उसके अंदर यूटिलिटी का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। जैसे बेटा किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा
पानी की आवश्यकता है। अब उसको पानी की एक गिलास की जगह अगर एक बूंद उसके मुंह में डाल दिया जाए तो उस कंडीशन के अंदर उसकी यूटिलिटी का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी यूटिलिटी कम होने की बजाय अनएक्सपेक्टेड रूप से वो यूटिलिटी क्या हो जाती है, बड़ा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसके लिए क्वांटिटी ऑफ जो कमोडिटी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर यूटिलिटी इंड्यूसेस टू बाय कमोडिटी, यानी जो यूटिलिटी है वो किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है कि आप इस गुड्स को, इस सर्विसेज को परचेज कीजिए और कंज्यूम कीजिए, क्योंकि कंज्यूम करने के लिए उसका इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन है वो बड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको कंजम्पशन की बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है। उस कंडीशन में उसका किसी भी गुड्स या सर्विसेज को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्वायर्ड विदाउट सेक्रीफाइस, यानी बिना त्याग सेक्रीफाइस किए अपन किसी भी गुड्स और सर्विसेज से यूटिलिटी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको परचेज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। वो नॉर्मली बेटा अपना एसेट्स के रूप में या वेल्थ के रूप में या मनी के रूप में जो सेक्रीफाइस है वो करते हैं, यानी उसके लिए अपन कोई भी अमाउंट है वो पे करते हैं एज ए एक्सपेंडिचर के रूप में। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, यानी ये किसी भी नैतिक जो सिद्धांत है उससे प्रभावित नहीं होती है। नैतिक सिद्धांत का मतलब हो गया बेटा किसी व्यक्ति को चोरी करने से, डकैती डालने से अगर वो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, प्लेजर महसूस हो रहा है, तो वो उसके ऊपर प्रभावित नहीं होगा, बल्कि वो ऐसा काम करेगा क्योंकि उसको ऐसा कार्य करने से यूटिलिटी प्राप्त होती है, आनंद की अनुभूति होती है, अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। इसलिए नैतिक सिद्धांत जो इसके अंदर मोरालिटी और प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी है वो इससे बड़ा प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट इसके अंदर यूटिलिटी इज रिलेटेड टू कंज्यूमर गुड्स एंड नॉट विथ कैपिटल गुड्स, मतलब दो प्रकार के गुड्स होते हैं बेटा। एक तो होते हैं अपना जिसका गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं, उसका उपभोग करते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर, और एक बेटा कैपिटल गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब जिनसे हम नॉर्मली प्रोडक्शन करते हैं या प्रोडक्शन के अंदर वो अपनी हेल्प करते हैं, वो अपने कैपिटल गुड्स होते हैं। तो इसलिए बताया कि जो यूटिलिटी होती है वो कंज्यूमर गुड्स के अंदर होती है, कैपिटल गुड्स के अंदर नहीं होती है। यानी अपन जो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो इसको बताया है वो ओनली अपन किसी गुड्स को कंज्यूम करके ही उस यूटिलिटी का पता लगाया जा सकता है। कैपिटल गुड्स के अंदर किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं होती है, उसके अंदर उपयोगिता नहीं मानी गई है। ये बड़ा इसका पॉइंट है। इसके अलावा भी बड़ा इसके जो पॉइंट अपन बता सकते हैं इसके अंदर कि जैसे ये कार्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच का मतलब जैसे अपन इसको इसका 1, 2, 3, 4 ऐसे इसके अंदर अपन इसको वैल्यू देते हैं कि हमने 1 के बराबर, हमने 5 के बराबर, हमने 7 के बराबर यूटिलिटी प्राप्त की है। एक और है बड़ा इसके अंदर कि ये एक ऑर्डिनल अप्रोच है, यानी एक ऑर्डर में चलती है, क्रम में चलती है, जिसके अंदर जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट का कंजम्पशन किया अपन ने, फोर्थ यूनिट का कंजम्पशन किया, तो एक ऑर्डर से अपन यूटिलिटी का है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये नॉर्मली इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा उसके पॉइंट है 10 पॉइंट है इसके अंदर। यदि आपका यूटिलिटी के मीनिंग के बारे में यदि क्वेश्चन आता है, यदि पूछा जाता है, तो सबसे पहले उसका मीनिंग बताना बेटा। मीनिंग के बाद में 1 या 2 जो डेफिनेशन आपको बढ़िया से आती है वो लिखिए, और उसके बाद में अगर ये 8 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन है तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉइंट भी अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। ये एज पर डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। काफ़ी बार आ जाता है बेटा यूटिलिटी का मीनिंग और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये बड़ा आपका यूटिलिटी का एक पॉइंट है। नेक्स्ट इसके अंदर अपन इसके एजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे।